हेलो एवरीवन। तो कैसे है आपकी तैयारी? अब जो है सेकंड सेशन जेई मेन का जो है कुछ दिन ही बचे हुए हैं और वो सेकंड सेशन भी आप अच्छी तरह करेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएंगे जेई एडवांस के लिए। आज जेई एडवांस की तैयारी कैसे करें, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कैसे करें, उसके ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए जेई मेन, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, लेकिन जब आप जेई एडवांस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है ये ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। पढ़ना तो आपको है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, उसमें से थ्योरी जो है वो पढ़ने हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आप देखेंगे जेई एडवांस के क्वेश्चंस थोड़ा हटके होते हैं। और आपको मालूम है ना, जेई एडवांस के पेपर कौन बनाते हैं? आईआईटी प्रोफेसर्स बनाते हैं। और वो जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में वो कैलिबर है कि नहीं, कि न्यू क्वेश्चंस को कैसे उसको सोच सकें, उसको कैसे हम क्रैक कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं बहुत अच्छे से थॉरोली कीजिए, क्योंकि थ्योरी भी रहता है उस क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल भी रहता है। तो ओनली फॉर्मूले एंड ओनली न्यूमेरिकल या फिर एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जेई मेन में तो बिल्कुल हेल्प कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ कोई सेलेक्टिव स्टडी की जरूरत नहीं है, आपको थॉरोली ही हर चीज़ तैयार करना है। और जहाँ तक फिजिकल का सवाल है तो आप देखेंगे कि एक मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम कह सकते हैं बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि मोल कंसेप्ट ऐसा चैप्टर है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, गैसेस स्टेट में, मतलब प्राय हर जगह आपको जो है ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री जहाँ भी है, ये लिमिटिंग रिएजेंट, स्टाइकोमेट्री, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें जो है आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड होती हैं। इसलिए मोल कंसेप्ट बिल्कुल थॉरोली आपको स्टडी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखेंगे जो मेजर चैप्टर्स जो फिजिकल के हैं, आप देखेंगे वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इनके ऊपर जो है आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो फॉर्मूले हैं उसका लिस्ट बिल्कुल रेडी रखिए। आई होप यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्मूले। भाई जेई मेन के लिए आपने तैयारी की होगी ना, तो वहाँ पे फॉर्मूले जो है आपके रेडी रहेंगे, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है पूरे जो है चैप्टर को फिर से रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। स्टडी तो आपने थॉरोली किया है। अब आपको जो है मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उन क्वेश्चंस को जो है क्रैक कीजिए। क्यों? क्योंकि जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से जो है लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपको जो है फॉर्मूले रेडी करना है फर्स्ट। शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी हैं, और नहीं रेडी है तो जल्दी से बनाइए और उसकी तैयारी कीजिए। और इसके बाद प्रीवियस जो जेई क्वेश्चन है, अब ये तो मालूम है कि जेई एडवांस में तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम पैटर्न यदि आपको मालूम है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है। और वैसे देखेंगे कि आप अब देखिए 17 to 18 क्वेश्चन जो है एक पेपर में आते ही है। पेपर 1 एंड पेपर 2 3 आवर्स का आप दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस जेई मेन और एडवांस में क्या है। जेई मेन में आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, वहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी है, और जबकि जेई एडवांस में आपके थॉट्स, आपके लॉजिक और आपका जो नॉलेज है उसका टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप डेप्थ में आप किसी चैप्टर को तैयारी करेंगे उतना जो है इजी रहेगा। तो फॉर्मूले नंबर 1 आपको बनाने हैं, लिस्ट अलग से, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जितने फॉर्मूले उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। तो ये रहा आपका फिजिकल का। अब फिजिकल में जो है एक चीज़ और आप देखेंगे कि जनरली क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं क्लासरूम के अंदर या फिर अपने स्टडी में, तो लास्ट में आंसर आ जाता है, फिर लगता है कि चलो ठीक है बाद में सॉल्व कर लेंगे, बाकी पैटर्न तो हमें समझ में आ ही गया है। यहीं पे हम गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे जो है जब तक कि लास्ट आंसर ना आ जाए तब तक आप जो है उसको सॉल्व कीजिए, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब जैसे देखिए जनरली क्या हो रहा है, अब हम जैसे आयनिक इक्विलिब्रिया की बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रिया में आपको लॉग वैल्यू जो है वो लेना पड़ता है। इसके बाद जो है कैलकुलेशन 0.285 इंटू 0.375, ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस भी आते हैं। तो जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना जो है आपके लिए अच्छा है। और जनरली जो है इसी में हम सोचते हैं ठीक है भाई आंसर तो आ ही जाएगा, और बड़े कैजुअल अप्रोच से हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल जब तक आंसर ना आए तब तक आपको छोड़ना है। पैसेज क्वेश्चन, यदि पैसेज क्वेश्चन है तो एक फ्लो चार्ट जैसा आप
तुरंत बना लीजिए कि ठीक है ऐसा, मतलब ये दिमाग में कि ऐसा ऐसा फ्लो हो रहा है। और इसके बाद आपको मालूम है कि तो कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है एग्ज़ाम है, तो इसमें उतनी ही सावधानी बरतनी है ताकि आप जो है प्रॉपर जो है उसको जो है कर सकें, उसको क्लिक कि कौन सा आपका आंसर है। तो कई बार होता है कि आंसर क्लिक जो है हम सोचते हैं बाद में करेंगे, और उसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं। तो बिल्कुल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, गैसीय स्टेट पे दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो है स्पेशली आप देखेंगे कि जो आयनिक इक्विलिब्रिया होता है उसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच के ऊपर तो क्वेश्चंस होते ही हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर्स, इनमें क्वेश्चंस में हम गलती करते हैं। अब यदि मान लिया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो। यदि मान लिया एसिड कंप्लीट कंज्यूम हो गया, बेस कंप्लीट कंज्यूम हो गया और सिर्फ सॉल्ट बचा है और पीएच पूछा गया है, तो पीएच जो है आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लिया वीक एसिड जो है वो लिमिटिंग रीजेंट नहीं है, बेस जो है लिमिटिंग रीजेंट है, और स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रीजेंट जो खत्म हो गया, तो आपके पास बचा हुआ है वीक एसिड और बना है सॉल्ट। अब यहाँ पे आपको बफर का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें लिमिटिंग रीजेंट होंगे ही, आप देखिएगा या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या तो बफर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप देखिए अच्छे से। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए जो क्वेश्चन से हम मेनली जो है नस्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं, और नस्ट इक्वेशन पे आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरह से याद रखना है कि क्या फॉर्मूला है, ई नॉट का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है, फिर डेल्टा जी के साथ क्या रिलेशन है। तो जब आपके पास फॉर्मूले सारे रेडी रहेंगे तो क्वेश्चन क्रैक करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव, सॉलिड स्टेट, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जिसके अंदर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आने हैं। अब फिजिकल है तो न्यूमेरिकल ही आएगा ना, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बिल्कुल बेस्ट होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक के टिप्स दूंगा कि इनऑर्गेनिक जो है आप कैसे तैयारी करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, अच्छे से तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इनऑर्गेनिक के लिए। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए अगला वीडियो इनऑर्गेनिक के ऊपर।